नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बाइनोकुलर विजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेन्यूम फ्यूजनल एरिया को डिटेल में समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी दोनों आई उस ऑब्जेक्ट की थोड़ी अलग इमेज बनाती है, फिर भी हमें एक ही इमेज क्यों दिखाई देती है? अगर ब्रेन हर छोटे से डिफरेंस को डबल विजन समझता तो हम लगभग हर समय डिप्लोपिया एक्सपीरियंस करते। तो फिर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो हमें सिंगल विजन प्रोवाइड कराता है? इसका जवाब है पेन्यूम्स फ्यूजनल एरिया। इस वीडियो में हम डेफिनेशन, हिस्ट्री, होरोप्टर से रिलेशन, रेटिनल डिस्पेरिटी, फ्यूजन, स्ट्रोप्सिस, फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन्यूम्स फ्यूजनल एरिया क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। पेन्यूम्स फ्यूजनल एरिया एक छोटा सा एरिया है जो होरोप्टर के आसपास होता है, जहां थोड़ी सी रेटिनल डिस्पैरिटी होने पर भी ब्रेन दोनों इमेज को फ्यूज करके एक सिंगल इमेज रिसीव करता है। सिंपल वर्ड्स में बताए तो अगर दोनों आई की इमेज परफेक्टली क्रॉसपोंडिंग रेटिनल पॉइंट पर ना भी बने, फिर भी अगर डिफरेंस बहुत कम है तो ब्रेन उन्हें एक ही इमेज के रूप में देख लेता है। इसी टॉलरेंस जोन को पेन्यूम्स फ्यूजनल एरिया कहा जाता है। पेन्यूम्स एरिया की हिस्ट्री। इस कंसेप्ट को दानिश फिजियोलॉजिस्ट पीटर लुडविग पेन्यूम ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया कि बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए हर बार परफेक्ट क्रॉसपोंडिंग रेटिनल स्टिमुलेशन जरूरी नहीं होती। ब्रेन थोड़ी बहुत रेटिनल मिसमैच को भी टॉलरेट कर लेता है। इसी ऑब्जर्वेशन के बाद पेन्यूम्स फ्यूजनल एरिया को कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब जानेंगे पेन्यूम्स एरिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर होरोप्टर ऑलरेडी सिंगल विजन एक्सप्लेन करता है तो पेन्यूम्स एरिया की क्या ज़रूरत है? होरोप्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होरोप्टर पर होते हैं वो क्रॉसपोंडिंग रेटिनल पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं और सिंगल दिखाई देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट होरोप्टर पर नहीं होते, फिर भी वो सिंगल ही दिखते हैं। यानी लिमिटेशन होरोप्टर थ्योरी की थी। ये लिमिटेशन पेन्यूम्स एरिया एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि होरोप्टर के आसपास के ऑब्जेक्ट भी सिंगल दिख सकते हैं अगर डिस्पेरिटी बहुत ज़रूरी ना हो। अब जानेंगे होरोप्टर और पेन्यूम्स एरिया का रिलेशनशिप। सबसे पहले होरोप्टर को रिसीव कर लेते हैं। होरोप्टर एक इमेजिनरी कर्व या लाइन होती है जिसके सभी पॉइंट क्रॉसपोंडिंग रेटिनल पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। इसीलिए होरोप्टर पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट की रेटिनल डिस्पेरिटी जीरो होती है। अब पेन्यूम्स एरिया को समझे। पेन्यूम्स एरिया होरोप्टर के आसपास का रीजन होता है, मतलब होरोप्टर जीरो डिस्पेरिटी एंड पेन्यूम एरिया स्मॉल डिस्पेरिटी अलाउड। यानी होरोप्टर पेन्यूम्स एरिया के सेंटर में होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप याद रखिएगा। नाउ रेटिनल डिस्पेरिटी क्या होती है? रेटिनल डिस्पेरिटी का मतलब है दोनों रेटिनास पर इमेज पोजीशन का डिफरेंस। क्योंकि हमारी आई एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होती है, इसीलिए दोनों आई ऑब्जेक्ट को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखती है, जिसका रिजल्ट होता है दोनों रेटिनास पर इमेज की पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को रेटिनल डिस्पेरिटी कहते हैं। रेटिनल डिस्पेरिटी के टाइप फर्स्ट, जीरो डिस्पेरिटी। जब ऑब्जेक्ट होरोप्टर पर होता है इमेज क्रॉसपोंडिंग रेटिनल पॉइंट पर बनती है, जिसका रिजल्ट होता है सिंगल विजन। एंड स्मॉल डिस्पेरिटी, जब ऑब्जेक्ट होरोप्टर के आसपास होता है इमेज नियर क्रॉसपोंडिंग रेटिनल पॉइंट पर बनती है, जिसका रिजल्ट होता है ब्रेन इमेज को फ्यूज कर लेता है, सिंगल विजन कंटिन्यू रहती है और ये पेन्यूम्स एरिया के अंदर होता है। थर्ड, लार्ज डिस्पेरिटी, जब ऑब्जेक्ट पेन्यूम्स एरिया के बाहर चला जाता है ब्रेन इमेज को फ्यूज नहीं कर पाता, जिसका रिजल्ट हमें डिप्लोपिया या डबल विजन में मिलता है। अब जानेंगे पेन्यूम्स एरिया की शेप और साइज। पेन्यूम्स एरिया एक फिक्स्ड साइज का नहीं होता, इसका साइज कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि रेटिनल लोकेशन, ऑब्जेक्ट साइज, इल्यूमिनेशन, व्यूइंग डिस्टेंस एंड एज। जनरली पेन्यूम्स एरिया को एलिप्टिकल शेप का माना जाता है। ये हॉरिजॉन्टल थोड़ा वाइडर और वर्टिकल कॉम्पैक्टिबिलिटी नैरो होता है।
नाउ फोविया और पेरिफेरल रेटिना में डिफरेंस। एक इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और है, पेन्यूम्स एरिया फोविया पर छोटा होता है और पेरिफेरल रेटिना में बड़ा होता है, जिसका रीज़न है फोविया की विजुअल एक्विटी बहुत हाई होती है, इसीलिए वहाँ रेटिनल मिसमैच की टॉलरेंस कम होती है, और पेरिफेरल रेटिना में विजुअल एक्विटी कॉम्पैक्टिविटी कम होती है, इसीलिए डिस्पैरिटी टॉलरेंस ज़्यादा होती है। नाउ प्यूमेंस एरिया और फ्यूजन। अब फ्यूज़न का कनेक्शन समझते हैं। फ्यूज़न दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, मोटर फ्यूज़न आई को अलाइन रखती है ताकि इमेज क्रॉसपोंडिंग रेटिनल पॉइंट के पास बने। सेकंड, सेंसरी फ्यूज़न ब्रेन दोनों आई की इमेज को कंबाइन करता है। पेन्यूम्स एरिया सेंसरी फ्यूज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एरिया ब्रेन को अलो करता है कि स्लाइट डिस्पैरिटी वाली इमेज को भी एक इमेज में कन्वर्ट कर सके। अब जानेंगे पेन्यूम्स एरिया और स्ट्रोप्सिस। अब आते हैं, स्ट्रोप्सिस का मतलब है डेप्थ परसेप्शन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की 3D पोजीशन को समझना। अगर रेटिनल डिस्पैरिटी बिल्कुल जीरो हो तो डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब थोड़ी सी डिस्पैरिटी होती है और वो पेन्यूम्स एरिया के अंदर होती है, तब ब्रेन उस डिस्पैरिटी को डेप्थ इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़ करता है। इसी वजह से हम दुनिया को 3 डायमेंशनल रिसीव कर पाते हैं। इसके लिए कहा जाता है पेन्यूम्स एरिया स्ट्रोप्सिस के फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन है। नाउ पेन्यूम्स एंड फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फिक्सेट करते हैं तो फिक्सेशन पॉइंट सिंगल दिखाई देता है। उसके आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट भी सिंगल दिखते हैं, क्योंकि वो पेन्यूम्स एरिया के अंदर होते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत आगे या बहुत पीछे हो और डिस्पैरिटी पेन्यूम एरिया से ज़्यादा हो जाए तो वो डबल दिखाई देने लगते हैं। इस फिनोमेनन को फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया कहा जाता है। इसीलिए पेन्यूम्स एरिया सिंगल विजन और डिप्लोपिया के बीच एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है। नाउ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। ऑप्टोमेट्री और ऑर्थोपेडिक्स में पेन्यूम्स एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है बाइनोकुलर सिंगल विजन को समझने में, फ्यूजन को इवेलुएट करने में, स्ट्रोप्सिस को एक्सप्लेन करने में, डिप्लोपिया को अंडरस्टैंड करने में, एंड स्क्विंट पेशेंट को असेसमेंट में। स्ट्राबिस्मस पेशेंट में फ्यूजन डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे केस में पेन्यूम्स एरिया और बाइनोकुलर फंक्शन को असेसमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अगर वीडियो हेल्प लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करना ना भूले। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।